गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, द इंग्लिश गुरु चैनल में आपका स्वागत है। और कल जो हमने आपको इंग्लिश बोलने के प्रति फर्स्ट स्टेप बताया था, उसी में अब ये सेकंड स्टेप हम चालू करेंगे। कल मैंने आपको बताया था कि कैसे आप फॉर्मूला 1 को यूज करके आप उसमें डू यू से वाक्य बना सकते हैं। जैसे डू यू ईट फूड, यस आई ईट फूड, नो आई डू नॉट ईट फूड। डू यू सिंग अ सॉन्ग, यस आई सिंग अ सॉन्ग, नो आई डू नॉट सिंग अ सॉन्ग। अगर कोई आपसे बात करता है तो आप उससे कैसे बात करेंगे। किसी ने डू यू से क्वेश्चन किया तो डू यू से जस्ट केवल आपको वहां एक वर्ब लगा के और वही वर्ब लगा के आंसर दे देना है। वेरी सिंपल। इसी कड़ी में आज हम आपको कुछ रेगुलर वर्ब और इरेगुलर वर्ब लेके आए हैं और साथ में हम आपको एक नया टॉपिक लेके आए हैं, पास्ट इंडेफिनिट फॉर्मूला 2। इस फॉर्मूले के माध्यम से हम वाक्य बनाएंगे और इंग्लिश स्पीकिंग भी करेंगे, दोनों चीजें होंगी। तो सबसे पहले यहां जो हमने वर्ब लिखी हुई है उन वर्ब पे एक नजर डाल लेते हैं। इस पास्ट इंडेफिनिट के वाक्य में आपको वर्ब की सेकंड फॉर्म और फर्स्ट फॉर्म दोनों की जरूरत पड़ेगी। तो इसीलिए मैंने ये कुछ जो डेली यूजेस में वर्ब्स आती हैं उनको यहाँ पे लिखा हुआ है, जिससे कि आप भी इसको देख लें। हो सकता है आपको याद हो, बहुत सारे बच्चे हैं जिनको याद होगा, लेकिन फिर भी एक नजर इनको देख लें। और इन्हीं वर्ब के माध्यम से आज हम जो आपका फार्मूला 2 जो कि हमारा पास्ट इंडेफिनिट में बेस्ड है, उस फार्मूले से हम यहाँ वाक्य बनाएंगे और उनको यूज करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि ये फार्मूला 2 में दिया गया है डिड यू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। एंड आंसर दो तरह के होंगे। यस, आपको एक बात ध्यान रखना है कि यस और नो के बाद आपको एक कॉमा लगाना है। तो यस आई और प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, और नो आई डिड नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब यहां देखना है आपको कि जो क्वेश्चन है उसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज की गई है पास्ट इंडेफिनिट में, और जो हमारा नेगेटिव वाला आंसर है उसमें भी फर्स्ट फॉर्म यूज की गई है। केवल जो हमारा पॉजिटिव का आंसर होता है उसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज की गई है। तो चलिए देखते हैं इसको कैसे बनाते हैं। क्वेश्चन, सबसे पहले क्या किया हमने, डिड यू ले लिया, डिड यू। उसके बाद यहां से हम कोई भी एक वर्ब सेलेक्ट कर लेंगे। इतनी सारी वर्ब्स लिखी हुई हैं तो कोई भी एक वर्ब सेलेक्ट करके हम उससे वाक्य बनाएंगे। चलिए हमने राइट ले लिया, ठीक है, राइट। उसके बाद राइट क्या क्या करते हैं हमने आपको कल ही बताया था, कल के लिए वीडियो में बताया था कि हमारा ऑब्जेक्ट वर्ब से रिलेटेड होगा, ऑब्जेक्ट वर्ब से रिलेटेड होगा। तो राइट हम जो जो कर सकते हैं उसको हम लिख सकते हैं। जैसे राइट अ लेसन, राइट अ लेटर, राइट अ पोयम, राइट अ बुक, राइट अ आंसर। क्लियर? सो डिड यू राइट, एक हम ऑब्जेक्ट ले लेंगे, डिड यू राइट अ लेटर, और अंत में क्वेश्चन मार्क। इजी। उसके बाद हम ये देखेंगे, आंसर बनाएंगे, दो तरह के बनाएंगे आंसर। पहला आंसर यस, यस लिखेंगे, कॉमा लगाएंगे, और आई, ये आपको हर वाक्य में लिखना है, यस आई, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, वर्ब की सेकंड फॉर्म हमें लगाना है। तो वर्ब की सेकंड फॉर्म, जैसे जो राइट हमने वर्ब ली थी, तो ये राइट की जो सेकंड फॉर्म है, यहां आप देख सकते हैं फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों फॉर्म लिखी हुई हैं। तो राइट की जो सेकंड फॉर्म है रोट, वो हमें यहां यूज करनी है। तो रोट। उसके बाद जो ऑब्जेक्ट ऊपर लिया गया है वही सेम ऑब्जेक्ट हमें यहां लेना है, रोट आ, तो लेटर ले लेंगे हम यहां पे, लेटर, और अंत में फुल स्टॉप। केवल जो क्वेश्चन वाला होगा उसमें क्वेश्चन मार्क, और दो आंसर है जो, तो उनमें से दोनों में फुल स्टॉप ही लगेगा। उसके बाद सेकंड आंसर बनाएंगे हम इसका। सेकंड आंसर में क्या होगा, नो आई डिड नॉट। ये नो आई डिड नॉट सभी में आएगा, सेम आएगा, ठीक है। उसके बाद हमें क्या करना है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेनी है। तो हमने यहां देखा कि जो फार्मूला दिया गया था फार्मूला में डिड यू के बाद लगनी थी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, यहां आंसर में लगनी थी सेकंड फॉर्म, तो हमने सेकंड फॉर्म लगा दी। और अब नो आई डिड नॉट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगनी है, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लगाएंगे। तो रोट की फर्स्ट फॉर्म क्या हो जाएगी, राइट आ लेटर, डिड यू राइट अ लेटर। इजी। तो इस तरह से हमने ये पहला वाक्य बना लिया है क्वेश्चन आंसर का। अब इस तरह से आप वाक्य बनाएं
और बोलें और इससे अपना इंग्लिश स्पीकिंग को बढ़ाएं। अब इसके और ज्यादा और कैसे वाक्य बना सकते हैं, चलिए एक और वाक्य बना के देखते हैं। क्वेश्चन लिया हमने, डिड यू तो आपको सभी वाक्यों में लेना है, तो क्या किया, डिड यू ले लिया और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेनी है। तो इसमें से कोई भी एक वर्ब ले लें, जैसे मैंने रन ले लिया या राइट ले ली या गो ले लिया, कम ले लिया या रन या सिंग या जंप या लर्न। तो चलिए हमने डू ले लिया, ओके, डू भी एक वर्ब है, तो डिड यू डू। अब क्या क्या करते हैं हम, तो डू योर वर्क, डू योर होमवर्क, डू योर टास्क। तो हम यहां पे डू योर वर्क ले रहे हैं, डू योर वर्क, अंत में क्वेश्चन मार्क, इजी। अब इसका जो आंसर बनेगा हमारा वो देखेंगे, यस आई तो सभी में लेना आपको, तो यस आई। उसके बाद आपको वर्ब की सेकंड फॉर्म लेना है, तो हम यहां क्या करेंगे, डू की जो सेकंड फॉर्म है वो यहां लेंगे, डिड लिखी हुई है, तो डिड को हम यहां लिखेंगे, यस आई डिड। और उसके बाद क्या हो जाएगा, डिड यू डू योर होमवर्क, यस आई डिड। और योर की जगह क्या हो जाएगा, माई, क्योंकि यहां यू का करते थे आई, तो यू योर का क्या हो जाएगा, माई। यस आई डिड माई वर्क, इजी। उसके बाद जो नेगेटिव का आंसर बनना है वो देखेंगे कैसे बनता है, नो आई डिड नॉट। आप ये देखेंगे नो आई डिड नॉट तो सभी में लगना है, नो आई डिड नॉट लगाया आपने, और उसके बाद डिड की फर्स्ट फॉर्म लगानी है, तो क्या होगी, डिड की फर्स्ट फॉर्म डू, और जो ऑब्जेक्ट लिखा हुआ है वो सेम ऑब्जेक्ट ले लेंगे, डू माई वर्क, इजी। चलिए इसी स्टेप में कुछ और वाक्य बना के देखते हैं, उसके बाद इसकी इंग्लिश स्पीकिंग की हम तैयारी करेंगे और आपको बताएंगे कैसे इसमें आपको पूछना है और कैसे वाक्य बनाने हैं। तो हमें लगता है कि ये वर्ब्स जो आपने अभी तक देखी थी वो तो शायद लिख ली होंगी, और नहीं लिखी हैं तो आप इसको पॉज करके लिख लेना, या हमारा जो व्हाट्सएप नंबर है उस पर आप मैसेज करेंगे तो हम आपको इसका पीडीएफ भेज देंगे, ओके। अब ये जो वाक्य हमने पहले बनाया था इसका कुछ हिंदी भी बना के देख लें, जिससे कि आपको समझ में आए कि हिंदी में इसका मतलब क्या होता है। क्योंकि हम जहाँ रहते हैं, हिंदुस्तान में रहते हैं, वहाँ हिंदी हर चीज में जानते हैं, भले ही तुम्हें कितनी भी इंग्लिश क्यों ना आती हो, लेकिन अगर हिंदी अगर आपको नहीं आती या ट्रांसलेशन नहीं कर पाते हो तो आपको थोड़ा कमजोर समझा जाएगा। तो हम हिंदी को भी साथ में लेके चलेंगे कि इसका मतलब क्या होता है। तो डिड यू राइट अ लेटर, तो ये पास्ट इंडेफिनिट का वाक्य है, इसमें या तो ताथी ताता तीथे आते हैं या ये आता है। तो डिड यू राइट अ लेटर, इसकी हिंदी बनाएंगे तो बनेगा, क्या तुमने एक पत्र लिखा, क्या तुमने एक पत्र लिखा, क्वेश्चन मार्क, ओके। इसके बाद आंसर जो इसका बनेगा, तो हाँ, हमें एक आंसर देना है, हाँ मैंने एक पत्र लिखा, खड़ी पाई। और आंसर दूसरा बनेगा, नहीं मैंने एक पत्र नहीं लिखा। तो इस तरह से आपको ये वाक्य बनाने हैं। अब इसमें कुछ और एग्जाम्पल ले लें, जैसे कि हम रोजाना डेली रूटीन में कुछ वर्क करते हैं, जैसे आपने खाना खाया या आप स्कूल में हैं, आपने लंच किया, ठीक है। तो इसमें आप अपने फ्रेंड से या आपके फ्रेंड आपसे पूछ सकते हैं कि डिड यू टेक योर लंच, डिड यू टेक योर लंच। तो आंसर क्या होगा आपका, यस आई, और आई के बाद आपने जो टेक की जो सेकंड फॉर्म लगी हुई है टुक, उसी को यूज करके आपने आंसर बनाया, यस आई टुक माई लंच। और अगर नहीं किया है तो नो आई डिड नॉट टेक माई लंच, इजी। इसी तरह से और आप अलग से अलग अलग वाक्य बना सकते हैं, जैसे ब्रश, ठीक है। तो सुबह सुबह अगर आपकी माँ पूछे या आप अपने भाई या बहन से पूछें कि डिड यू ब्रश योर टीथ,
डिड यू ब्रश योर टीथ। तो आपने क्या किया, डिड यू लगाया, आपने ब्रश एक वर्ब यूज कर दी और उसके बाद एक ऑब्जेक्ट लगा, डिड यू ब्रश योर टीथ। तो आंसर क्या होगा, यस आई ब्रश्ड माई टीथ और नो आई डू नॉट ब्रश माई टीथ। इजी। इसी तरह से खाना बनाते समय आप अपनी माँ से, आप अपने आंटी से, आप अपनी सिस्टर से, बड़ी सिस्टर से ये पूछ सकते हैं कि डिड यू कुक द फूड, डिड यू कुक द फूड। तो आपने क्या किया, डिड यू लगाया, उसके बाद एक वर्ब लगा दी कुक और कुक से रिलेटेड ऑब्जेक्ट। तो डिड यू कुक द फूड, आंसर क्या होगा आपका, यस आई कुक्ड द फूड, नो आई डिड नॉट कुक द फूड। ठीक है। अगर आपके दोनों तरह के आंसर होंगे, अगर हाँ में अगर आपको आंसर देना है तो हाँ में हो जाएगा, और ना में नहीं में आंसर देना है तो नहीं में आंसर हो जाएगा। अब इस तरह से आप देखें कुछ और वर्ब्स जो आपकी बनी हुई हैं उनसे आप बना सकते हैं वाक्य, जैसे अर्न। तो आप पूछ सकते हैं डिड यू तो आपको सभी में लगाना है, आपने एक वर्ब लगाई डिड यू अर्न, अर्न क्या करते हैं, अर्न द मनी, तो डिड यू अर्न द मनी। ठीक है। आंसर क्या होगा, यस आई, और यहां पे आप वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाएंगे तो अर्न की सेकंड फॉर्म क्या है, अर्न। यस आई अर्न द मनी और नो आई डिड नॉट अर्न द मनी। इजी। तो इस तरह से आप बहुत सारे वाक्य बना सकते हैं जो कि आपको डिड यू से रिलेटेड हो, और उनको बोलकर, बनाकर और उसको डेली लाइफ में यूज करके आप इंग्लिश बोलने के प्रति अपना सेकंड स्टेप को आगे बढ़ा सकते हैं। जितना ज्यादा आप इसमें मैक्सिमम आप अपने वाक्य बनाएंगे, जितने ज्यादा इस फार्मूले से वाक्य बनाएंगे उतना ज्यादा आपके लिए यूजफुल रहेगा। तो आई होप फ्रेंड्स दैट you will follow these rules and you will make maximum sentence. You just make 40-50 sentence so that your grammar would be increased. है, you do everything. You can make so many sentence like learn. ठीक है। ये learn जो कि वर्ब आप तो आमतौर पे यूज की जाती है, बच्चे भी यूज करते हैं। तो जैसे learn से कैसे वाक्य बनाएंगे, हमने क्या किया, क्वेश्चन लिखा, हमने लिखा डिड यू, तो ये डिड यू तो सभी में आना है, लर्न, डिड यू लर्न, और लर्न के बाद क्या, डिड यू लर्न अ लेसन, डिड यू लर्न अ पोयम, तो डिड यू लर्न अ लेसन, और अंत में क्वेश्चन मार्क। तो आंसर क्या होगा आपका, यस। आप लोग गैस कीजिए आंसर, यस आई, और लर्न की जो सेकेंड फॉर्म है वो यूज करेंगे, तो लर्न LEARNT, learned a lesson। ओके। और नो में आंसर कैसे बनाएंगे, नो आई डिड नॉट लर्न a lesson। ये दो तरह से आप वाक्य बना सकते हैं, दो तरह से इसके हाँ और नहीं में आंसर बना सकते हैं। इससे मैक्सिमम वाक्य बनाइए, मैक्सिमम यूज कीजिए और आप इसको प्रयोग कीजिए। और इसमें ये देखेंगे जो डिड नॉट जो लिखा हुआ है, डिड नॉट को कंप्रेस्ड वर्ड में हम क्या है, डिडंट बोलते हैं। तो अगर आप इसको डिड नॉट की जगह डिडंट बोले तो ये इट लुक्स मोर ब्यूटीफुल देन डिड नॉट। इजी फ्रेंड्स, आई होप दैट इफ यू फॉलो दीज रूल्स आप अंग्रेजी बोलने के लिए तैयार हो जाएंगे। आप इन वाक्यों को यूज करें, आप अपने घर में यूज करें और डिड से वाक्य करें, डिड से वाक्य बनाएं और डिड से क्वेश्चन करें, बच्चों से क्वेश्चन करें, अपने अंकल आंटी से क्वेश्चन करें और इसको यूज करें। और इसको पहले मैनुअली करना है, इस बात को ध्यान रखना है कि पहले इसको रिटन में करना है आपको अपनी नोटबुक पे, और उस नोटबुक पे यूज करने के बाद फिर बाद में आपको बोलना है। अगर आपको इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पे जुड़ सकते हैं और वहां हम आपको उसके इससे रिलेटेड पीडीएफ और भी इंफॉर्मेशन दे सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है ओके, थैंक यू।